दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सनी लियोनी के बचपन से लेकर एडल्ट इंडस्ट्री तक और एडल्ट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई सारी दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सनी का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया ओंटारियो कनाडा में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ। सनी के माता पिता ने उनका नाम करणजीत सिंह रखा था। जी हाँ, सनी लियोनी का पूरा नाम करणजीत सिंह है। सनी के पिता दिल्ली में पले बड़े थे, जिनकी शादी होने के बाद वह कनाडा में चले गए। सनी के पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। सनी की स्कूली पढ़ाई एक एथलीट स्कूल में हुई। उनके माता पिता को लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी के लिए सेफ नहीं है। सनी जब 13 साल की थी तब वह और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और उनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया में रहने लगी। सनी को उस टाइम खेलों का बड़ा शौक था, जिनमें वह हॉकी और आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। सनी ने कैलिफोर्निया के ही एक स्कूल में 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उस समय वह चाहती थी कि वह नर्स बने, इसलिए स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नर्स बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। कैलिफोर्निया आके सनी की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही महंगा था। इसीलिए सनी के पापा को घर चलाने के लिए बहुत मुश्किलें आ रही थी और आए दिन आर्थिक स्थिति को लेकर उनके घर में प्रॉब्लम्स रहती थी। सनी ने यह बात समझी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जर्मन बेकरी में काम करना शुरू कर दिया। इस जॉब के बाद भी उनके आर्थिक स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सनी ने बेकरी के अलावा और भी कई जॉब्स किए थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। अब सनी की जरूरतें पूरी होना भी मुश्किल हो रही थी। नर्सिंग के दौरान ही सनी की एक दोस्त थी, जिन्होंने सनी से बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, तुम मॉडलिंग में हर तरफ से परफेक्ट लगोगी। सनी को अपनी दोस्त की बात समझ आई और उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी के जिस दोस्त ने मॉडलिंग करने की सलाह दी थी, वह एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया। तब सनी की उम्र 18 साल थी। उस एजेंट ने सनी से बोला कि मैं क्लाइंट्स प्रोवाइड कराता हूँ पेंटहाउस मैगजीन के लिए। पेंटहाउस बहुत ही फेमस और न्यूडिटी के लिए जाने जाने वाली मैगजीन थी। सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंटहाउस मैगजीन के ऑफिस आने को बोला। सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सनी को उस मैगजीन का पूरा हकीकत पता चलता है। सनी को बताया गया कि आपको बोल्ड फोटो शूट कराने हैं, जिसके लिए हम आपको 10 से 12 हजार डॉलर देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत ही जरूरत थी। ये इतने डॉलर थे जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाता। सनी ने सोचा कि इतने पैसे मैं साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसीलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कर दी। यह फोटोशूट सनी ने साल 2001 में कराया था, जिसमें उनकी फोटो कवर पेज पर छपी थी। पेंटहाउस मैगजीन के ओनर ने सनी को बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें अपना नाम बदलना चाहिए। उसके बाद करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ओनर ने उसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत से सनी लियोनी हो गया। सनी ने इस फोटोशूट के बाद जो पैसा उन्हें मिला था उसे अपने घर पर बताया, पर पूरा सच नहीं बता सकी। सनी के माँ बाप को खुशी तो हुई, पर उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है। साथ ही सनी ने अपने घर के आसपास के सभी दुकानों की सारी मैगजीन खरीद ली थी, जिससे उनके घर वालों को पता न चले। पेरेंट्स से तो नहीं, पर फोटोशूट के बारे में उन्होंने अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया। सनी की फोटो पेंटहाउस के मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपने के बाद उन्हें और भी मैगजीन के न्यूड फोटोशूट का ऑफर मिलने लगे। सनी भी हर जगह काम करने के लिए जाने लगी, जिससे वह बहुत ही तेजी से फेमस होते जा रही थी। अपने तेजी से बढ़ते प्रसिद्धि को देख सनी को यह एहसास हो गया कि उनकी सच्चाई माँ बाप से ज्यादा दिन नहीं छिपा पाएंगे। माँ बाप को कहीं और से पता चले, इसलिए सनी ने हिम्मत करके खुद ही अपनी सारी हकीकत बता दी। उन्होंने बताया कि वह जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं, वहाँ बदनामी तो है पर पैसा बहुत है। सनी के पेरेंट्स के लिए यह खबर बहुत ही शॉकिंग था। सनी की माँ भारत के एक गांव से थी, तो उनकी नजरों में यह बहुत ही गलत था। इसीलिए सनी की माँ इनके सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पर उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी से बोला कि यह रास्ता तुमने अपने मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है, पर याद रखना कभी भी टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना है। यह बात न सिर्फ घर वालों को बल्कि सारे रिलेटिव के सामने
सनी की सारी सच्चाई आ चुकी थी। इसीलिए सबने सनी से और उनके घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन में छपने के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी का नाम था विविध। इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने यह शर्त रखी थी कि वह सिर्फ लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगी। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में बनाएंगी। विविध के साथ 3 साल काम करने के दौरान वह एक मैट एरिक्सन नाम के इसी इंडस्ट्री के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गई। विविध के साथ 3 साल करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करती नजर आई। इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी की शर्त ये थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही होगी। यह कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, जिनमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गई। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी, पर यह रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2008 में सनी लियोन मैट एरिक्सन अलग हो गए। सनी के माँ को ड्रिंक करने की आदत थी और जब सनी के प्रोफेशन के बारे में पता चला तो वह कुछ ज्यादा ही पीने लगी थी और वह धीरे धीरे इतनी अल्कोहलिक हो गई कि उनका पूरा शरीर अनहेल्दी हो गया और इसीलिए साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। यह समय सनी के लिए काफी बुरा था और इसी बुरे टाइम में वह एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से मिली और उनका नाम था डेनियल वीवर। डेनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डेनियल और सनी की दोस्ती हुई और कुछ ही समय बाद रिलेशनशिप में बदल गई। सनी और डेनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्मों की प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ समय उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डेनियल ने डिसाइड किया कि वो इस एडल्ट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब डेनियल और सनी हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। कुछ साल पहले पता चला कि सनी के पापा को कैंसर है, जो साल 2010 में बेकाबू हो गया और इसीलिए उनके पापा का भी देहांत हो गया। सनी के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वह थी पॉपुलैरिटी। इसी पॉपुलैरिटी को सनी को फायदा ये हुआ कि साल 2011 में उन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस शो में हिस्सा लेने के लिए $1 लाख ऑफर हुई। सनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई भी वल्गर काम नहीं था और यहाँ वह खुद के पर्सनालिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा उछाल आया। जो लोग इन्हें नहीं जानते थे वह भी उनके स्माइल और क्यूटनेस पर फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत से लोगों ने गलत भी बताया, पर सनी के एंट्री से शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए विरोध करने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डेनियल ने शादी कर ली, जिनसे सैरोगेसी से सनी को ट्विंस बेबी भी पैदा हुए। इसके अलावा साल 2017 में एक बच्ची को भारत की चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी से गोद लिया। यह बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आती है। बच्ची का रंग सांवला है, इसीलिए कोई भी कपल गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डेनियल के पहले वह 11 कपल के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी और वह भी इस बच्ची के लुक की वजह से। पर सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस बच्ची को गोद ले लिया और इस बच्ची का नाम है निशा कौरबेवर। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। न सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती हैं बल्कि और बच्चों के लिए काफी चैरिटी करती रहती हैं। बिग बॉस से सनी को बहुत प्रसिद्धि मिल गई, इसलिए बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2। मूवी में सनी ने मेन रोल प्ले किया। लोगों द्वारा मूवी बहुत पसंद की गई और उनकी पहली मूवी ही सुपर साबित हुई। लेकिन सनी की दूसरी फिल्म 2013 में आई थी जैकपॉट और वह फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद साल 2014 में सनी लियोनी की रागनी MMS 2 मूवी देखा गया। रागनी MMS 2 एक बड़ी हिट रही और इसके फिल्म का एक सॉन्ग बेबी डॉल लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि सिर्फ एक गाने ने ही उन्हें भारत में सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे ऑफर आने लगे। वह गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गई और वो 4 साल तक इस लिस्ट में बनी रही। साल 2017 में सनी ने गूगल सर्च के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया था। कुल मिलाकर सनी का स्टारडम बहुत ऊपर पहुंच गया। सनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में जितना नाम एक्टिंग में कमाया है उतना उन्होंने आइटम सॉन्ग से भी कमाया है। सनी लियोनी बोलती हैं कि मुझे इंडिया में जितना प्यार मिला है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पर उस इंडस्ट्री से निकलकर अपने आप को सभी तरह के कमेंट्स का सामना करते हुए
खुद को बॉलीवुड में स्थापित करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सनी लियोनी एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वुमेन भी है। सनी लियोनी की खुद की वेबसाइट है sunnyleone.com नाम से। सनी लियोनी 2005 में MTV अवार्ड MTV प्रोग्राम के लिए रिपोर्टर के रूप में नजर आई थी। उसी टाइम सनी को डायरेक्टर मोहित सूरी ने कलयुग फिल्म में रोल ऑफर किया था। सनी ने इस रोल के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। इतनी भारी रकम सुनकर मोहित ने सनी को मना कर दिया। सनी से एक बार पूछा गया कि आप अपने हेटर्स के बारे में क्या सोचती हैं, जो इंडिया में काफी बड़ी संख्या में है। इस पर सनी बोली कि सबकी अलग अलग सोच होती है, कोई मुझे हेट करता है या गालियां देता है तो मैं उस सब को इग्नोर करती हूँ। सनी लियोन ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। सनी लियोन को एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, डॉग्स के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है। उनकी लिखी एक किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं आमिर खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, पर यह मुश्किल है कि वह मेरे साथ काम करें। इसकी वजह मेरा बैकग्राउंड हो सकता है। पर जब आमिर खान से एक रिपोर्ट में पूछा गया कि क्या आप सनी के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर वह किसी किरदार और स्टोरी में परफेक्ट हैं और कहानी मुझे पसंद आती है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। एक इंसान और कलाकार के तौर पर उनकी इज्जत करता हूँ और उनका बैकग्राउंड कैसा है, वह पहले क्या किया करती थी, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी लियोनी के पास पहले 2 देशों की नागरिकता थी, अमेरिका और कनाडा की, और अब उन्हें भारत की भी नागरिकता मिल चुकी है। सनी जब पहली बार डेनियल वीवर से एक इवेंट में मिली थी तो उस टाइम उन्हें डेनियल वीवर पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि डेनियल इस इवेंट में बहुत लेट आए थे। फिर डेनियल ने सॉरी बोलते हुए एक के बाद एक 40 गुलाब सनी को दिए। इस हरकत पर सनी मुस्कुराने लगी और डेनियल से इम्प्रेस हो गई। सनी बोलती हैं कि वह डेनियल से बहुत प्यार करती हैं। डेनियल बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड है और मेरे लिए डेनियल बहुत परफेक्ट है। साल 2007 में एवियन अवार्ड में सनी का नाम कई कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ और यहाँ उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। यह अवार्ड शो बहुत फेमस है, इसमें दुनिया भर के एडल्ट इंडस्ट्री की नजर रखती है। सनी के भाई का नाम संदीप सिंह बोहरा है, जो एक जाने माने शेफ हैं। सनी जब इंडिया में काफी फेमस हो रही थी तब उन पर एक मुंबई की महिला ने केस कर दिया था, जो कि उनकी वेबसाइट sunnyleone.com को लेकर था। सिर्फ एक ही नहीं, सनी पर ऐसे बहुत से केस फाइल होते रहते हैं और उन पर कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है। ऐसे ही श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा था कि उनके कारनामे को देखकर उनका नाम कौर नहीं होना चाहिए। जब सनी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला कि यह नाम तो मेरे मॉम डैड ने रखा है, तो मेरा रियल नेम यही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और बात करें मेरे काम को लेकर तो इंडस्ट्री में मेरा नाम करणजीत कौर नहीं बल्कि सनी लियोनी था। सनी से जब पूछा गया कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी में आप अपने काम पर फोकस कैसे कर लेती हैं, तो जवाब यह था कि अब उन्हें आदत हो चुकी है, मैं बस अपने काम पर ध्यान देती हूँ और काम ही मेरे लिए सब कुछ है। सनी लियोनी खुद को मॉडल एक्ट्रेस होने से पहले खुद को एक इंटरटेनर मानती हैं। उनका उद्देश्य हमेशा से ही लोगों को अपने काम से इंटरटेन करने का रहा है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी स्टार और मॉडल सनी लियोनी की, ना कि करणजीत कौर की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।